हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमने रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म डिस्कस करी थी कि ये होती क्या है। आज हम इनके एग्जांपल्स करते हैं जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी कि इनको लिखना कैसे है। पहला एग्जांपल है, राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एक्स सच डैट 4x प्लस 9 इज लेस देन 15 रोस्टर फॉर्म। इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या कंडीशन है? ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो। प्रॉपर्टी क्या है हमारी? प्रॉपर्टी है 4x प्लस 9 लेस देन 50। दोनों साइड -9 करते हैं तो 4x लेस देन 50 -9 हो जाएगा। ये आएगा 4x लेस देन 41। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो, इस यहाँ भी 4 से डिवाइड, यहाँ भी 4 से डिवाइड, तो ये क्या आएगा? x लेस देन 41/4। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो x लेस देन, एक सेकेंड, ये आएगा 10.05। x इससे छोटा होना चाहिए और x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? नेचुरल नंबर्स में। x नेचुरल नंबर होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। देखो ये खुद तो नेचुरल नंबर है नहीं, लेकिन हमें इससे ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इस नंबर से छोटे हो। तो इस सेट को हम डिनोट कर लेते हैं एस से। नेचुरल नंबर सबसे पहले 1 लो। क्या 1 इसको सेटिस्फाई करेगा? 1 इज लेस देन 10.05, 10.25। यस, 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5, 6, 7, 8, 9। क्या 10 करेगा? 10 इज लेस देन 10.25, ये ट्रू है ना? तो 10 भी इस सेट में आएगा। 11 लेस देन 10.25, अब नहीं आएगा। 11 10.25 से छोटा नहीं, 10.25 से बड़ा है, तो 11 इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे ही 11 के बाद या 11 तक, 11 या 11 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो इस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। तो जो सेट की रोस्टर फॉर्म आएगी वो होगी ये वाली। ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। समझ में आया? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड एग्जांपल है, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। नीचे दो सेट दे रखे हैं, दोनों के सेट के हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहला सेट क्या है? पहला है कि एक्स जेड में, जेड मतलब इंटीजर्स में आना चाहिए, एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 2। मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस कभी पढ़ा है? मॉड्यूलस का मतलब होता है, इसके अंदर अगर हम कोई नेगेटिव नंबर भी रखते हैं ना तो उसकी वैल्यू को भी पॉजिटिव कर देता है। जैसे अगर हम मॉड्यूलस ऑफ -2 निकालें तो ये 2 आएगा। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ -3 निकालें तो ये 3 आएगा। अगर मॉड्यूलस ऑफ 2 निकाले तो भी ये 2 ही आएगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही, नेगेटिव भी पॉजिटिव कर देता है ये। हमें ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हो, उनका मोड या तो 2 हो या 2 से छोटा हो। तो देखो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड शो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देखो 0। क्या 0 इस सेट में होगा या नहीं होगा? तो 0 का मोड क्या आएगा? 0 का मोड आएगा 0, डेट इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये ठीक है, तो 0 बिलोंग करेगा। 0 बिलोंग करेगा। सेट को हम डिनोट कर लेते हैं बी से। 0 सेट में आएगा। अच्छा, अब 1 चेक करो, क्या 1 आएगा? 1 का मोड होता है 1, एंड 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 भी आएगा। -1 का मोड भी 1 ही होता है। -1 का मोड 1 होता है, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 1 और -1 दोनों आएंगे, तो 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। ठीक है। अच्छा, अब 2 देखो, 2 का मोड क्या होता है? 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ये प्रॉपर्टी ट्रू होती है क्योंकि ये जो साइन होता है ना, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन हो या इक्वल टू हो। तो ये भले लेस देन नहीं है पर इक्वल टू तो है ना, सो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू। इसका मतलब 2 इसमें आएगा, एंड -2 का मोड भी 2 ही होता है, तो -2 भी सेट में आएगा। 2 एंड -2 बिलोंग्स टू दिस सेट। अच्छा, 3 आएगा? 3 का मोड होता है 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। ना 3 2 से छोटा है, ना 3 2 के बराबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है फॉल्स है। इसका मतलब 3 इसमें नहीं आएगा, तो 3 नहीं आया तो -3 भी नहीं आएगा क्योंकि -3 का मोड भी 3 होता है।
अब इसके अलावा कोई और भी नहीं आएगा। 4 का मोड 4 होता है, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये भी गलत है, तो 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। ये बनेगा हमारा सेट। ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट, पहले पार्ट की रोस्टर फॉर्म होगी ये। ठीक है, अब देखो सेकंड। सेकंड क्या है, एक्स सच डैट, ये जो कोलोन होता है ना, ये सच डैट का साइन होता है। एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एंड एन लाइज बिटवीन 1 to 3। एन इज अ नेचुरल नंबर, इसको लिख लो एक बार नीचे। एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर था ना, हाँ, एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एंड एन लाइज बिटवीन 1 to 3, यानी एन 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, विद इक्वेलिटी वेयर एन बिलोंग्स टू एन, जहाँ पर एन एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखो पहले इस कंडीशन को सॉल्व करो तुम। एन 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है और एन एक नेचुरल नंबर है, तो 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यूज हो सकती है फॉर एन। ओनली दीज 3 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एन। अब इन तीनों वैल्यू को एक एक करके यहाँ पर रखो। जब हम n की वैल्यू 1 लेते हैं, इन तीनों के अलावा कोई और होगी नहीं, क्योंकि अगर हम 4 लेते हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। n लेस देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, 4 ग्रेटर देन 3 होता है। तो हम n की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। अब n इक्वल्स टू 1, जब n 1 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 2। n को अगर हम 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन 1 प्लस 4, डेट इज़ 2 अपॉन 5। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू को 3 लेते हैं, इफ n इज़ 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, डेट इज़ 3 अपॉन 1 प्लस 9, यह आएगा 3 अपॉन 10। तो जो हमारा सेट है इसको हम डिनोट कर लेते हैं C से। ये आएगा 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 5, 3 अपॉन 10। ये होगी हमारी रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। इसने कहीं भी नहीं कहा है कि x इंटीजर्स है या x नेचुरल नंबर है, इसने कुछ दिया ही नहीं x के बारे में। सो x रैशनल नंबर भी हो सकता है। x इसने कहा नहीं नेचुरल या इंटीजर ही होगा, x कैन बी रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द सेट ए। इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब प्रॉपर्टी वाली फॉर्म। तो सॉल्यूशन देखो क्या है, सेट 14, 21, 28, 35, 42 एंड शो ऑन 98। तो पहचानो पहले ये नंबर्स हैं क्या। एक तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं विच आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 या फिर ग्रेटर देन 13 एंड लेस देन 98। तो ये है क्या, नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 13 एंड 19, 99, 13 एंड 99 के बीच के नेचुरल नंबर। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो 99 से छोटे हैं और 13 से बड़े हैं। एक प्रॉपर्टी और है कि सारे के सारे 7 की टेबल में आते हैं, मीन्स 7 के मल्टीपल हैं। ये 7 का मल्टीपल है, 7 2 14, 7 3 15, 7 4 28, 7 5 35 एंड सो 98 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। तो ये जो सारे नेचुरल नंबर है ऑल आर मल्टीपल ऑफ 7। ये सारे क्या है, मल्टीपल ऑफ 7 है। तो हमें क्या क्या मिला, अगर हम इस सेट को b से डिनोट करें तो ऐसे x लेने हैं सच डेट। पहली बात तो x इज़ अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर होगा, x इज़ अ नेचुरल नंबर।
सेकंड है कि x लाइज बिटवीन 13 एंड 99, तो x लाइज बिटवीन 13 एंड 99। और थर्ड है कि x इज मल्टीपल ऑफ 7, x इज मल्टीपल ऑफ 7, x 7 का मल्टीपल है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x लाइज बिटवीन दिस एंड x इक्वल्स टू 7, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दो, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। तो ये हो जाएगी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट, ये वाली। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें भी इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है, 52 से बड़े हैं और 98 से छोटे हैं। एक चीज़ और, ये सारे के सारे नोटिस करो, ये सारे के सारे प्राइम है, दिस ऑल आर प्राइम। तो हमें सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसको कैसे लिखेंगे, x such that x is a prime number, x is a prime number, प्राइम नंबर है। और x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, x लाई बिटवीन 50 से लेकर 100, है ना, 50 से 100 के बीच के सारे नंबर है, सारे प्राइम नंबर है। तो ये हो जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। समझ में आया? सबसे पहले क्या, सबसे पहले वो एलिमेंट लिखते हैं हम, फिर सच डैट का साइन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं कि वो एलिमेंट को कहाँ से बिलोंग कर रहा है, देन वो प्रॉपर्टी लिखते हैं जो जिस प्रॉपर्टी को वो सेट के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। पहले एक्स लिखना है, फिर हमें लिखना है कि वो सेट का एलिमेंट कौन से सेट से आ रहा है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद हम वो प्रॉपर्टी, वो रूल लिखते हैं, वो कॉमन रूल लिखते हैं जो उस सेट का हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई करता है। अब देखो आगे, यहाँ पर देखो 3 चीज़ें दी हुई हैं। पहला है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 14। हमें इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिखनी है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखनी है। पहला है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 14, 10 एंड 14 के बीच के सारे नेचुरल नंबर। तो इसकी रोस्टर फॉर्म तो बिल्कुल ईजी है, इसको हम अगर ए मान लें तो क्या आएगी, 10 से लेकर 14 के बीच के सारे नेचुरल नंबर लेने, तो कौन कौन से आएंगे, 11, 12 एंड 13। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, सबसे पहले लिखते हैं हम x, तो x फिर सच डैट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो x बिलोंग्स टू n, एंड क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 10 एंड 14। तो ये हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 11। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेने हैं लेस देन 11। तो पहले लिखो इसकी रोस्टर फॉर्म, प्राइम नंबर्स, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, क्या 11 आएगा, 11 नहीं आएगा क्योंकि हमें लेस देन 11 लेने हैं। तो ये हो गई इसकी रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, एक्स सच दैट x belongs to natural number and x is less than 11, also x is a prime number, x is a prime number, x is a prime number। तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस स्टेटमेंट। अब ये देखो लास्ट, आई थिंक ये द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड फ्रेंड। हमें सारे डिस्टिंक्ट लेटर लिखने हैं जो इस वर्ड फ्रेंड में यूज़ हो रहे हैं। तो F यूज़ हो रहा है, R यूज़ हो रहा है, I यूज़ हो रहा है, END, सारे डिस्टिंक्ट है ये। तो ये हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। और इसकी रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, x सच डैट x इज़ अ लेटर
X is a letter used in the word friend. ये हो जाएगी उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाली। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।